हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल आई दैट सर्विसेज पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो स्मार्टफोन की लिस्ट में नाम कैसे देखें, कैसा पता करें कि आपको मिलेगा। सवाल यहाँ ये बहुत है और बहुत ज़्यादा है। तो ये देख सकते हैं कि लिस्ट है मेरे सामने, मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। ये लिस्ट पुरानी है, नई नहीं है, ठीक है। ये लिस्ट को पहले आप समझ लें कि ये लिस्ट जो है ये पुरानी है। अब ये लिस्ट मिलती कहाँ पे है, कैसे मिलती है, क्या है, तो सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में पूरे आप बने हैं। यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि लिस्ट है। लिस्ट में कुछ इस तरीके से आप जो है कॉलेज का नाम होता है, फिर क्लासेज होते हैं, फिर आपका पाठ्यक्रम कौन सा है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, पता। इतनी चीज़ें जो हैं ये आपका हो रहता है डाटा, ठीक है। इसी डाटा को बनाकर जो है यूनिवर्सिटी में इसको ट्रांसफ़र किया, मतलब जो है कॉलेज वहाँ से भेजा जाता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हुई चली जाती है। यहाँ ये लिस्ट दिखाने का मर्पस क्या है, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये डिजी शक्ति के अधीन रखा गया है। अब यार डिजी शक्ति के क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि जो आपकी स्कॉलर जो आपका जो है यहाँ पर है डिजी शक्ति है जो है देख सकते हैं, और यहाँ पे इसके सारे क्राइटेरिया यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे लिखा आईडी, यूपीआई, यूपीडेस्क, विभाग, जिला, यूबीआई, संस्थान। अब सवाल ये उठता है कि ये लिस्ट आपको मिलेगी कैसे, या ये लिस्ट आप पा कैसे सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आप साइन इन के बारे में आप देख लीजिए, और देखने के बाद यहाँ पर कई विभाग हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यूनिवर्सिटी बोर्ड सोसाइटी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, सप्लायर, इन्फोसिस है। यानी जो यहाँ पे डिजी शक्ति पे इतना लोगों का बनाया गया। पहले जो है वो एक यूज आप लोग स्टूडेंटों के लिए भी डाटा था, लेकिन यहाँ पर अब इसको बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स का जो है क्राइटेरिया दिया गया, और यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चर डाल के यहाँ पे सबमिट करना होता है और मिल जाता है। ये हर कॉलेज के पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है हो जाती है। उसके साथ ही यहाँ पर जो सकते हैं कि प्रक्रिया कैसे हम इसको साइन इन करेंगे, यहाँ पे तभी जो होगा। और यहाँ पर जो उसके बाद एक इंस्ट्रक्शंस है कि उसकी मैपिंग, जो आपका नाम है उसकी मैपिंग कैसे होती है। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि यहाँ ये नोटिस एक पुरानी नोटिस है, नोटिस अभी की नहीं, एक नोटिस पुरानी के 22 है, देख सकते हैं कि 2022 की नोटिस है। और यहाँ पर उसका दिया गया कि कैसे कैसे जो है आपका नाम यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दिया गया है कि ट्रांजिशन मेनू में रिटर्न डिवाइस का डिस्ट्रिक्ट नॉट रिसीव बाई स्टूडेंट पे क्लिक करें। उसके बाद इसको कैसे करना है, जिन उपकरणों की मैपिंग होगी जो मार्क नहीं हुआ उन्हें निम्न यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंटों की डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है इवेंट डेट, कब इवेंट हुआ है, और डिवाइस क्या है, किस तरीके की है, फिर MI नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई। फिर उसके बाद यहाँ देकर ये सारी चीज़ें देखिए, फिर इसको अनमैपिंग हो जाती है। मैपिंग के बाद तब ये क्राइटेरिया पूरा होता है। ऑलरेडी जो है रिफंड का ये सारे मैसेज यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं, और जिसके बिहाफ पर जो है फिर आपका जो है क्या नाम है दे दिया जाता है। तो ये पूरा एक इंस्ट्रक्शंस है, और इसी इंस्ट्रक्शंस के बेस पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर फाइनल होती है। अब सवाल उठता है कि क्या हमें ये लिस्ट मिल सकती है। तो दोस्तों, लिस्ट जो है आपकी कॉलेज से मिलेगी, आपके जो कॉलेज के नोडल ऑफिसर उनसे ये चीज़ें आप लिस्ट जो है ये मांग सकते हैं, ठीक है। जो लिस्ट मैंने आपको सामने यहाँ शो किया है, ये लिस्ट भी पुरानी है तो मुझे मिली है। उसी तरीके से यहाँ पर आपके जो है तमाम कॉलेज में जाइए, और कॉलेज में जाने के बाद आपके कौन है, यानी नोडल ऑफिसर कौन, उनसे पूछिए कि सर मेरा नाम लिस्ट में गया कि नहीं। क्योंकि ऐसे किसी भी तरीके से कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इस जो लिस्ट ये लोग कॉलेज की तरफ से जाती है वहीं पर ये सारी चीज़ें होती हुई चली जाती है। तो आपको सबसे पहली चीज़ की जो है वहाँ जाकर आपको ये कंफर्म कर लीजिए कि सर आपका नाम, मेरा नाम जो है लिस्ट में गया है कि नहीं गया है, कि तभी जाकर ये सारी चीज़ें होनी है। अब यहाँ पर ये जो है क्राइटेरिया 11 तारीख तक, यानी 1 से लेकर 11 तारीख तक का इसका जो क्राइटेरिया होता है। इसके बीच में ये रिकॉर्ड जो है यूनिवर्सिटी, मतलब जो है कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी और बाकी जो है भेजना होता है। उसके बाद 21 तारीख को इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये आपको मैपिंग जो की जाती है वो इसी बेस पर होती है। मैपिंग का क्राइटेरिया बन जाता है, फिर 21 और 22 तारीख को जो है आपका उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। शासन को लिस्ट भेजी जाती है, लिस्ट फाइनल होती है, उसके बाद आपका स्मार्टफोन आ जाता है। तो यहाँ पर मेन क्राइटेरिया ये समझ लीजिए कि आपका 1 से 11 के बीच में आप इसको कंफर्म कर लीजिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें होती हुई चली जाए आसानी के साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट्स है तो आप उस डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी नंबर वगैरह दिया हुआ है, उस पर आप चाहे तो बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर
ऐसे आप जो है इस चीज़ों को पता कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिस्टें जाती है वो लिस्ट जो है वहाँ पर भेजी जाती है, तब जाकर ये सारी चीज़ें क्लियर होती है। तो ऐसे आपको कोई भी नहीं बताएगा, हर यूट्यूबर कहेगा कि ऐसे करिए वैसे करिए, ये कॉलेज के ही तरफ से पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट करना ना भूलते। नेक्स्ट मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।